हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नो अबाउट इकोनॉमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे वाइवा प्रिपरेशन के लिए एमए इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है कि जो एग्जामिनर है वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन करता है और किस टाइप के क्वेश्चन करता है और हमें उसके लिए प्रिपरेशन किस टाइप की करनी चाहिए, किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। ठीक है, कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी जो दी थी डेविड रिकार्डो ने इन 1817। ठीक है, इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, ये 1817 में पब्लिश हुई थी और इसमें इस थ्योरी को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी, इसमें क्या है, दो कंट्रीज, ठीक है, दो कंट्री दोनों की जो कंपैरेटिव कॉस्ट है उसके बेस पे साफ साफ इससे समझ आ जाता है कि कंपैरेटिव कॉस्ट दोनों कंट्रीज़ में जो कंपैरेटिव कॉस्ट है उसके हिसाब से जिस कंट्री में कम कॉस्ट होगी किसके कंपैरिजन में, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, ठीक है, वो उसी गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और उसको एक्सपोर्ट करेगी। दूसरी कंट्री क्या करेगी, जिस उस कंट्री में उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में कम होगी, उसी कॉस्ट का प्रोडक्शन करेगी एंड एक्सपोर्ट करेगी। इसी प्रकार दोनों कंट्री आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगी और म्यूचुअली बेनिफिट दोनों को होगा। ठीक है, ये थ्योरीज हैं जो वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ओके, उसके बाद आती है थर्ड थ्योरी, वो दी थी हबर्लर ने। ठीक है, 1933 में ये थ्योरी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। इसमें इस थ्योरी को न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को जो हबर्लर था इकोनॉमिस्ट, उसने एक इंटरनेशनल ट्रेड को न्यू लाइफ दी थी। ठीक है, उसको जो रिकार्डियन की थ्योरी उसको क्रिटिसाइज करते हुए उसको रेस्क्यू किया था। ठीक है, उस मतलब एक नई थ्योरीज को हमारे सामने उतारा था। ठीक है, क्योंकि जो रिकार्डो की थ्योरी है और एडम स्मिथ की थ्योरी है उसमें बहुत सारी कमियां थी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बुक से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन आइडिया होगा जिसके बारे में थ्योरी बात करती है वही मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन राइज होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी एक चीज़ को पाने के लिए हम दूसरी चीज़ को कितना खो देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बुक लेनी है और मान लिया 2 बुक लेनी है, तो हम और हमारे पास पैसे हैं एक बुक के, उसके लिए हमें एक बुक ही मिलेगी, इतने पैसे हैं हमारे पास, तो हम कौन सी बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसके बदले में हम उसकी दूसरी बुक की जो हम नहीं खरीद सकते उसकी कितनी इम्पोर्टेंस को खो देते हैं, वो क्या होगी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसी प्रकार इस थ्योरी में क्या बताया गया है, ये थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। जब दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वो कौन सी उस वस्तु का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगी, वो उन वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगी जिनकी उनके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिनको प्रोड्यूस करने में, जिनका प्रोडक्शन करने में उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम होगी। ठीक है, एक दूसरे दोनों कंट्री आपस में ये चेक करेंगी कि किसकी कौन सी वस्तु को प्रोडक्शन करने में उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कौन सी वस्तु को प्रोड्यूस करने में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद उसके बाद वो देखेंगे कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम जिस वस्तु के लिए आ रही है उसका वो प्रोडक्शन करेगी और एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, दोनों में म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है फोर्थ थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। इसको हम मॉडर्न थ्योरी भी कह सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये दी थी एली हेक्सर जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे एंड इनका जो स्टूडेंट था बर्टिल ओहलिन। ठीक है, इन दोनों ने जैसे गुरु और चेला दोनों ने ये थ्योरी को
इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1930s में। इसमें जो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल निभाया है वो पॉल सैमुएल्सन ने एंड वेल्फ्रैंक स्टोपलर ने, ठीक है, स्टोल्पर सॉरी। इसमें क्या बताया है कि फैक्टर इंडोमेंट, ये दो प्रीमाइसेस के ऊपर बेस्ड है। पहला है कि कमोडिटी डिफर करेगी, जो कमोडिटीज़ है वो गुड्स है वो डिफर करेगी किसके बिहाफ पे, दियर फैक्टर रिक्वायरमेंट। दो कमोडिटीज़ हैं, अजम्पशन सबकी मोस्टली सेम ही है थ्योरीज की इनकी। तो फर्स्ट प्रीमाइसेस है इसकी, कमोडिटी डिफर करेगी किस पे, इन द दियर फैक्टर रिक्वायरमेंट, कि कितने फैक्टर यूज़ करके उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और कंट्री डिफर करेगी किसके आधार पे, फैक्टर एंडोमेंट, कि उसका फैक्टर्स में एक कंट्री में कितने फैक्टर अवेलेबल हैं, अमाउंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये दो प्रीमाइसेस इनके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है कि कमोडिटी डिफर करेगी फैक्टर रिक्वायरमेंट पे और कंट्री डिफर करेगी फैक्टर एंडोमेंट पे, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जिस कंट्री में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज जिस वस्तु को का प्रोडक्शन करने के लिए अवेलेबल हैं, वो उसी वस्तु का प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है, जिससे उसमें उसको बेनिफिट होगा। और दूसरी कंट्री है वो भी जैसे कि वो भी उसी वस्तु का प्रोडक्शन करेगी जिसकी प्रोडक्शन के लिए उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने प्राइस क्राइटेरिया और फैक्टर क्राइटेरिया लिया, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे यूएस है, यूएस के पास क्या है, कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा, और इंडिया है, इंडिया के पास क्या है, लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा। तो इंडिया प्रोडक्शन करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स का, ठीक है, और यूएस प्रोडक्शन करेगा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, और आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये थ्योरी इन फैक्टर इंडोमेंट के बारे में ही बताती है, ठीक है। इसका जो लेकिन इसको चैलेंज किया था लियोनटिफ ने, इस थ्योरी को हेक्सर रोलिंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो लियोनटिफ ने बताया था कि उसने लियोनटिफ इकोनॉमिस्ट हैं जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इन्होंने 1973 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनपुट आउटपुट एनालिसिस के ऊपर। तो इन्होंने इनपुट आउटपुट टेबल को ही यूज़ किया है अपने इस लियोनटिफ पैराडॉक्स में, जो इसको चैलेंज करता है एचओ थ्योरी को, ठीक है। तो एचओ लियोनटिफ पैराडॉक्स कहता है कि लियोनटिफ ने यूज़ किया है इनपुट आउटपुट टेबल में 1947 से लेकर 1951 तक का यूएस का डाटा, क्योंकि यूएस एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। तो एचओ थ्योरी में बताया गया है कि कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा और लेबर इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो लियोनटिफ ने डाटा लिया है उसमें क्या बताया, लियोनटिफ ने शो किया है कि यूएस है उसमें वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होकर लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करता है एंड कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट करता है। तो ये एचओ थ्योरी को, हेक्सर रोलिंग थ्योरी को, एंड जो रिटन कंटेंट है इस वीडियो का वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर दूँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप देख लेना, जिससे आप रिटर्न में भी उसको पढ़ सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।